हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जेके स्टडी स्ट्रेटेजी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंस की सीरीज स्टार्ट की है और आज का जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हाँ ठीक है, हाँ ओके, ये कट ही नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ से होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि मतलब फ्यूचर का कोई स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, कोई हमने निर्देशित समय रखा हुआ है कि यहाँ तक, ठीक है, अब तक क्या होगा, हम यहाँ जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे तब तक हमारा ये वाला काम जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम कोई एक्शन होगा, कोई स्पेसिफिक पीरियड तक वो एक्शन जो है उस स्पेसिफिक पीरियड के पहुंचने तक जो है उससे पहले जो है हम उसको काम को खत्म कर लेंगे। मतलब कोई स्पेसिफाइड पीरियड कोई होगा, हम उसको रखेंगे तो उसमें जो है वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्शंस दैट विल हैपन दैट विल हैव कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर आर यूज्ड इन दिस टेंस। वो एक्शंस जो कब कंप्लीट हो जाएंगे, हमने कोई एक स्पेसिफिक टाइम जो है उसको रखा हुआ है यहाँ तक पहुंचने तक, ठीक है, इस टाइम तक पहुंचने तक जो है हमारा काम है पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के हिसाब से समझे तो अच्छा, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट, ठीक है, विल या शेल, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल पे आए अगर हम, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वी, ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वी और आई के साथ क्या लगेगा, शेल लगेगा, बाकी के सब चीजों के साथ क्या लगेगा, विल लगेगी। ठीक है, ही शी इट दे यू सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के साथ जो है शेल लगेगा। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर, वी शेल हैव कंप्लीटेड आवर कोचिंग बाय अगस्त। देखो यहाँ पर दिया हुआ है अगस्त, मतलब क्या कहता है कि हम अगस्त तक अपनी कोचिंग जो है वो खत्म कर चुके होंगे, पूरी कर चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड दिया हुआ है, कोई ईयर दिया हो, मंथ दिया हो, कोई दिन दिया हो, कोई मतलब डे दिया हुआ हो, ठीक है, लेकिन कब का, फ्यूचर का। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एग्जाम्पल के हिसाब से, तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, बाय 2050 द रोबोट्स विल हैव टेकन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, क्या कहता है कि 2050 तक जो रोबोट्स होंगे वो कंट्रोल ले लेंगे किसके ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है, पूरी दुनिया के ऊपर। ठीक है, तो वैसे जो है रोबोट्स, ठीक है, रोबोट जो है, रोबोट के साथ हमने विल लगाया। ठीक है, रोबोट्स विल हैव टेकन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर दी हुई है, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। यहाँ पर भी हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, कि मतलब ये सदी खत्म होने तक, ये सेंचुरी खत्म होने तक, साइंटिस्ट श्योरली मस्ट डिस्कवर अ क्योर फॉर द एड्स। साइंटिस्ट जो है वो श्योरली क्या करेंगे, मतलब एक एड्स के लिए जो है दवाई खोज लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड दिया हुआ है, कब का, फ्यूचर का। ठीक है, सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि ये बात फ्यूचर की हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सा लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगाना है यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल या शेल लगाएंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी साइंटिस्ट श्योरली मस्ट, यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे श्योरली विल हैव। ठीक है, विल हैव, डिस्कवर की जगह पर डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर्ड a cure for the AIDS। ठीक है, by the end of this century scientists surely will have discovered a cure for the AIDS। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट करके भी रखा हुआ है, by the end of this century scientists surely will have discovered a cure for AIDS। ठीक है फ्रेंड्स, एड्स एक बीमारी होती है, तो इसके लिए क्या कहते हैं कि मतलब क्योर, ये दवाई ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो दूसरी अगर एग्जांपल देखें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय दिस टाइम टुमारो, मतलब कल इसी समय, आई विल रीच माई होम, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, अगर इसकी हम हिंदी निकालने की कोशिश करें तो। ठीक है, क्या कह रहा है कि अभी जो समय हो रहा है, इसी समय, मतलब इसी समय के करीबन कल मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास बाय दिस टाइम टुमारो, ये हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, कब का दिया हुआ है, फ्यूचर का दिया हुआ है। फ्यूचर का दिया हुआ, तो हम यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पर इसको यूज करके देखते हैं। बाय दिस टाइम टुमारो, ठीक है, आई आएगा, ठीक है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम आई के साथ विल नहीं लगा सकते। रीच की जगह पर हम लगाएंगे रीच्ड, ठीक है, रीच्ड माई होम, ठीक है। बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रीच्ड, आई शैल के साथ हैव भी आएगा, ठीक है, आई शैल हैव रीच्ड माई होम, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट करके भी रखा हुआ है, देखो यहाँ पर जैसे बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रीच्ड माई होम, ठीक है, कल इसी समय में, ये जो समय हो रहा है इसी समय के करीबन मैं अपने घर पहुंचा हुआ होऊंगा, ठीक है, ये कल के लिए बोल रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक और एग्जांपल है, He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. By the end of his vacation हमने देखा तो हमें पता लग गया कि ये जो है, ये समय जो है एक निर्देशित समय है, ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड है कि यहाँ तक क्या होगा, अब तक क्या होगा कि ये 4 प्लेस को पढ़ चुका होगा, किसके, शेक्सपियर के। शेक्सपियर एक ग्रेट राइटर हैं, ठीक है नहीं थे बेसिकली, तो उनकी बात हो रही कि उनके जो 4 प्लेस पढ़ चुका होगा, वो कब, जब तक ये वेकेशन उसकी खत्म होगी, जब तक ये उसकी छुट्टियां खत्म होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर लगाते हैं जरा किस तरीके से बनता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही हैज रेड 4 प्लेज। ही हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इसके हिसाब से लगाएंगे विल या शेल, ही है तो ही के साथ हम यहाँ पर विल लगाएंगे, ठीक है, हैज नहीं आएगा, ही विल आएगा, ठीक है, विल हैव, ठीक है। तो इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, ही विल हैव read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation, ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करेक्ट करके दिया हुआ है, ये देखिए, he will have read 4, read या read कुछ भी बोल सकते हो, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, स्पेलिंग में कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ बोलने में थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। He will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पर करते हैं हम वीडियो को खत्म। ये थोड़ी छोटी वीडियो थी क्योंकि उतना इसमें कंटेंट था नहीं, तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।